बालको एक बार की बात है, एक व्यापारी की दाढ़ी घनी लंबी थी। वो सभी लोग तय उसकी पहचान लंबी दाढ़ी वाले के नाम तो हो रही थी और सब लोग उसे नाम तो उसने पुकारा करते। उसकी पत्नी कितने खो गई थी तो वो अपनी पड़ोस की बेटी सारा तय ब्याह करना चाहो था। कुछ दिन बाद उसका ब्याह बड़ी धूम धड़ाके तय सारा की गेला कर दिया गया। ब्याह के कुछ दिन बाद भी दाढ़ी वाले आदमी ने किसी दूसरे काम तक प्रदेश में जाना पड़ गया। उसने अपनी पत्नी तक कहा कि तू इस घर की मालकिन होगी है, इस घर की चाबी को अपने पास ही रखना। जब मैं ना रहूं तो अपनी सारी सहेलियों को घर में बुला सकती है तू, लेकिन छोटी चाबी तय कोने वाला जो कमरा है ना उसने मत खोलिए, उसमें जाना मना है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तने कठोर सजा मिलेगी। सारा अपने पति की डरावनी आंखें देख कर सहम गई। सारा ने वादा कराया कि ठीक है, मैं उस कमरे ने कोने खोल दी। जब उसका पति चलने लगा तो सारा ने अपनी सहेलियों को अपने घर पे बुला लिया। उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाने लगी। सभी सहेलियों ने सारा का महल जैसा घर देखा। तभी एक सहेली ने सारा तक पूछा, तुमने हमें अपने घर के सारे कोने दिखा दिए, सारे कमरे दिखा दिए, लेकिन ये कोने में जो कमरा है ये बंद क्यों पड़ा है, वहाँ क्या है? सारा ने बताया, उस कमरे में खोलने की इजाजत उसके पति ने नहीं दे रखी उसने। यह सुनकर दूसरी सहेली ने सारा तक कहा, कमाल की बात है, तुम इस घर की मालकिन हो, उसके बावजूद भी तो कमरे नहीं खोल सकती। कमरा खोलने की इजाजत क्यों नहीं मिली तेरे को? अगली सुबह सारा अकेली थी। उसने सोचा कि पति ने कोने वाला जो कमरा है वो छुपा के क्यों रखा उस तय, जिसमें वह देख भी नहीं सकती कुछ। सारा की इच्छा उस कमरे को देखने की हुई और ज्यादा उत्सुकता उसकी बढ़ती जान लग रही थी। उसने उस कमरे को खोलने का मन भी बना लिया। उसके बाद उसने चाबी ली और कोने वाले कमरे के गेट को खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही सारा हैरान रह गई। उसने देखा कि उड़े कांच का एक बड़ा सा संदूक धरा है जिसमें बहुत सारे मेंढक भर रहे हैं। उन मेंढका में तय एक मेंढक ने उस तय पुकारा और कहा कि हम सभी लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो सजा देते हुए उसने हमें मेंढक बना दिया और वो एक दुष्ट जादूगर है, ये वो तन्ने भी मेंढक बना देगा। सारा डर के मारे कांप उठी और अपने कमरे की ओर भागने लगी। तभी सारा ने देखा कि कमरे की छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने उस चाबी को पानी से धोकर देखा, तब भी चाबी का पहले जैसा ही रंग रहा, क्योंकि वह एक जादुई चाबी थी। अगली सुबह सारा का पति घर वापस आ गया। सारा से चाबी वापस मांगी। सारा ने उसे चाबियों का गुच्छा वापस कर दिया। उसने देखा कि छोटी चाबी का रंग बदल रहा है। उसने बोला, मेरे मना करने के बावजूद तू उस कमरे में क्यों गई? अब तेरा भी वो हाल होगा जो पहले वाली पत्नियां का हुआ है। तो सारा ने कहा, तू कितना निर्दयी इंसान है, तुम दूसरों को किस तरीके का कष्ट दे सका है। सारा ने गुस्सा में कही है बात और घर तय बाजने लगी। जादूगर अपनी छड़ी ठाकने सारा के पीछे पीछे बाजने लग गया ताकि उसने भी मेंढक बना सके। तभी सारा की आवाज सुनकर पड़ोस में सारे परिवार जो है वो इकट्ठे हो गए और सारा ने जादूगर की सारी बातें उन सब तक बता दी। सभी लोगों ने पीट पीट कर जादूगर को मार डाला। सारा ने उस छड़ी की मदद से सभी मेंढक बनी औरतों को आजाद कर दिया। उसके बाद उसने जादूगर की सारी धन दौलत को आपस में बांट लिया और आराम तय रहने लगे। बालको, इस कहानी से यह शिक्षा मिला कि किसी पे भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी कोई रिश्ता बनाने से पहले उसकी पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए।